जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत झारखंड की जलवायु से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हम लोग झारखंड की जलवायु से संबंधित जितने टाइप का प्रश्न बनता है सभी टाइप का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, झारखंड राज्य का औसतन तापमान कितना है। ऑप्शन दिया हुआ है 17 डिग्री, 21 डिग्री, 25 डिग्री और 28 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, झारखंड राज्य का औसतन तापमान कितना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस झारखंड राज्य का औसतन तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से जो है 3 पार्ट में बांटा जाता है। कितना पार्ट में बांटा जाता है, 3 पार्ट में। और वो कौन कौन सा है, तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, उसके बाद पश्चिमी पठार और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये 3 जलवायु प्रदेश झारखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो आप लोग को 3 बता चुके हैं कि कौन कौन सा है। तो मध्य व उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र यानी कि ये तो होगा, उसके बाद पश्चिमी पठारी क्षेत्र भी है और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में झारखंड सम्मिलित है। पर झारखंड दक्षिणी पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश, क्योंकि ये झारखंड सम्मिलित नहीं है उसमें। और इसमें यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश में झारखंड सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 3 जलवायु प्रदेश बांटा गया है झारखंड का, उसमें से जो मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु क्षेत्र है उसमें कौन कौन सा जिला सम्मिलित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। तो ये तीनों ही जिला में मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश सम्मिलित है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। इसमें पूछा जा रहा है कि पश्चिमी पठारी क्षेत्र कौन सा जिला सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। पलामू भी सम्मिलित है, गढ़वा भी सम्मिलित है और लातेहार भी सम्मिलित है। इसी के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश निम्न में से कौन सा जिला में सम्मिलित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि किसमें कौन सा क्षेत्र में कौन सा जिला आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ, ये तीनों में ही दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जलवायु प्रदेश सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है। झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि झारखंड में सबसे अधिक गर्म कहाँ लगता है,
तो जमशेदपुर में लगता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। झारखंड में सबसे अधिक गर्म कहाँ लगता है? जमशेदपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना, झारखंड में कौन सा महीना में सबसे अधिक गर्म लगता है? ऑप्शन दिया हुआ अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मई महीना, क्योंकि मई महीना में झारखंड में सबसे अधिक गर्म लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है झार कथन और इसका कारण दिया गया है। तो कथन है कि झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है, और कारण है झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग क्या है? पठारी है। तो ये बात तो सही है कि झारखंड किस प्रकार की भूभाग है? तो पठारी क्षेत्र है, ना कि मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र में वैसे भी लू नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कथन जो है कारण का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा सर्वाधिक वर्षा होता है? यानी कि झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होने का रीजन क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मानसूनी पवन, उसके द्वारा झारखंड में वर्षा होती है। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होने का रीजन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के द्वारा झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दो शाखा होती है, एक तो होता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा और दूसरा होता है अरब सागर की शाखा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या रीजन है, कौन सा शाखा है जिसके कारण वर्षा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर की शाखा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखा है, दोनों से ही वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखा से वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो झारखंड की जो पूर्वी भाग है उधर किस मानसून की शाखा द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ये पूर्वी भाग किधर पड़ता है? बंगाल की खाड़ी की साइड पड़ता है, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी जो शाखा है उससे वर्षा होती है पूर्वी भाग में झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है झारखंड में वर्षा प्रतिरूपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने से वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये रॉन्ग है। इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त कथन में सत्य कौन सा है? तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन 2, झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, क्योंकि झारखंड राज्य से उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है? वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है? यानी कि झारखंड में जितने भी कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा ऋतु के द्वारा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 60%, 70% या 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। झारखंड का जो कुल वर्षा प्राप्त होता है वो वर्षा ऋतु से कितना परसेंट होता है? 80% प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड राज्य में औसतन वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि झारखंड का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितना है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 150 सेंटीमीटर।
झारखंड राज्य का औसतन वार्षिक वर्षा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है, यानी कि झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की है? उच्च वर्षा है, निम्न वर्षा है, या मध्यम या अति निम्न वर्षा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि झारखंड में जो वर्षा है वो किस प्रकार की है? तो मध्यम वर्षा होती है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, यानी कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है नेत्रहाट का पठार, रांची का पठार, राजमहल क्षेत्र या चाईबासा का मैदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रहाट का पठार। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो चाईबासा का मैदान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नेत्रहाट पठारी क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? नेत्रहाट में। तो कितना होता है ये पूछा जा रहा है, तो कितना होता है? इसमें दिया हुआ 130 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो नेत्रहाट पठारी क्षेत्र है उसका वार्षिक वर्षा कितना है? तो 180 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। तो अभी बताए कौन सा है न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाईबासा का मैदान। सबसे कम वर्षा यहीं पे होता है और सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो नेत्रहाट के पठार में। और कितना होता है नेत्रहाट का पठार में? तो 180 सेंटीमीटर वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला। हम लोग अभी तक जगह पढ़ चुके थे कि सर्वाधिक किस जगह में वर्षा होती है, तो नेत्रहाट का क्षेत्र। उसके बाद अभी पूछा गया है कि कौन सा जिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि झारखंड में सर्वाधिक किस जिला में होता है वर्षा? तो हजारीबाग जिला में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, यानी कि कितना अंतर वार्षिक वर्षा का मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ है 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 120, 100 से 200 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी है 150 से 300 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 से लेके 200 सेंटीमीटर का वार्षिक वर्षा में अंतर पाया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थान, यानी कि झारखंड का किस क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेत्रहाट का क्षेत्र। एक तो सबसे अधिक ठंड लगता है, सबसे अधिक वर्षा भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा कहाँ लगता है? नेत्रहाट में। क्वेश्चन नंबर 24 है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला माह, मतलब किस महीने में झारखंड में सबसे अधिक ठंड लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी मंथ में। झारखंड में सबसे अधिक ठंड किस मंथ में लगता है? जनवरी के मंथ में लगता है। और सबसे अधिक कहाँ लगता है? तो नेत्रहाट वाला क्षेत्र में लगता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर से हम लोग जलवायु से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और कुछ मिट्टी से संबंधित प्रश्न भी बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।